हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की वीडियो में भी, आज की क्लास में भी हम जो है मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे फंक्शंस की। जो क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियोस में किए थे उसी से ही आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर ये मैक्सिमा मिनिमा की जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे अपन। फिर एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है, उसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, और आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। फाइंड मैक्सिमम एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो फंक्शन गिवन है क्या, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आप सभी जानते हैं। इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करोगे, dy/dx निकालोगे। dy/dx को क्या किया, 0 के बराबर पुट करोगे। डिफरेंशिएट किया, dy/dx को 0 के बराबर रखा। सिंप्लीफाई करोगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट आ जाएंगे। एक्सट्रीम पॉइंट आने के बाद d2y/dx2 को चेक करना है। ये हमारे पास d2y/dx2 है। 2 पर इसकी वैल्यू निकाली तो वो क्या आई, -i। -i मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 कैसा बिंदु है, वो उच्चिष्ट बिंदु है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अगर उच्चिष्ट मान निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, तो इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 38 जो वैल्यू है इसकी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये 2 का तो काम हो गया, 3 का और कर देते हैं। 3 पे भी हम चेक कर लेते हैं कैसे क्या है। 3 पे हमने चेक किया तो हमारा जो d2y/dx2 था वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। सॉरी, हमारा जो d2y/dx2 है एट 3 वो कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया मीन्स ये जो 3 है ये कैसा है, ये हमारे पास में निम्निष्ट बिंदु है। अब निम्निष्ट मान निकालने के लिए मीन्स ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, निम्नतम मान निकालने के लिए फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, और मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 37 मिल जाएगी। ठीक है, अब ये तो था बहुत ही ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी बट काफ़ी अच्छा और मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर x 1 प्लस कॉस x इज मैक्सिमम एट cos x इज इक्वल्स टू 1/3। आपको सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है इस बिंदु पर, cos x इज इक्वल्स टू 1/3 पर। आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि ये यहाँ पर उच्चिष्ट बिंदु है, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, ये y हमने लिख लिया। सबसे फर्स्ट जो हमें स्टेप करनी है वो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, मीन्स dy/dx निकालना है। इसको डिफरेंशिएट करोगे, sin स्क्वायर x एज इट इज 1 प्लस कॉस x का डिफरेंशिएशन, 1 का 0, कॉस का माइनस sin x, प्लस इस बार 1 प्लस कॉस x को छोड़ा, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन किया, कितना आया, 2 sin x cos x आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करो, dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ इन दोनों में से इसने sin x कॉमन लिया, यहाँ कितना बच गया, माइनस sin स्क्वायर x, यहाँ कितना बच गया, sin x कॉमन लिया है तो यहाँ पे सिर्फ 2 cos x बच गया, अंदर गुणा कर दिया, 2 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2, मीन्स हमने dy/dx निकाल लिया। अब मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy/dx को 0 रखना पड़ेगा। हमने इस चीज़ को क्या कर दिया, इस टर्म को 0 के बराबर रख दिया। 0 के बराबर जैसे ही हमने रखा तो हमारे पास में ये आ गया cos स्क्वायर x, भाई क्या आया, ये हमारा था लास्ट स्टेप जो हमारी थी वो क्या थी, ये थी sin x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x। इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आई है हमारी वो क्या आई है, हमारी आई है cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x। ये कहाँ से आई है, इसने ये जो sin स्क्वायर x है इसको क्या लिख दिया, cos स्क्वायर x माइनस 1 कर दिया। ठीक है, तो माइनस का sin स्क्वायर x है उसकी जगह लिख दिया cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos x एज इट इज, और प्लस की 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो आप कहोगे मैम sin x कहाँ गया, तो sin x भी एक बिंदु है, बट यहाँ पे इसने जो प्रूव करने के लिए बोला है, जो बिंदु बताया है वो सिर्फ cos इज इक्वल्स टू 1/3 का बताया, तो हमें cos की ही वैल्यू निकालनी है, तो अपन ने उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 1 मिलके 3 हो गया, 2 cos x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 3 cos स्क्वायर x प्लस इसके फैक्टर कर दिए, 3 cos माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से cos कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन आया, ये ब्रैकेट बन गया और ये ब्रैकेट बन गया।
अब यहाँ से दो चीज़ें आ गई, एक तो आ गया cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स cos x बराबर कितना हो गया -1। एक आ गया 3 cos x माइनस 1, यानी 3 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स cos x कितना मिल गया 1/3। तो अब ये बिंदु तो मुझे मिल गया, और मुझे ये बताना है कि ये उच्चस्त बिंदु है और ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए d2y/dx2 जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। कौन से बिंदु पर, cos x बराबर 1/3 पर नेगेटिव हुआ तो ये जो बिंदु होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ हमारे पास में मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो dy/dx मेरा ये था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, d2y/dx निकाल लूँगी, है ना। आई होप आपको अब ये दोबारा डिफरेंशिएशन बताना नहीं पड़ेगा, d2y/dx2 आप निकाल लोगे अपने आप से। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये आपके पास dy/dx दिया हुआ है, d2y/dx2 तो आप निकाल लोगे अच्छे से। तो आपने क्या किया, d2y/dx2 यहाँ पर निकाल लिया। अब क्या करना है, d2y/dx2 कौन से बिंदु पर, cos x बराबर 1/3। अब cos का मान तो है हमारे पास 1/3, लेकिन sin का मान कैसे निकालोगे, आप सभी को पता है ट्राइंगल से निकाल सकते हो। अगर sin मेरे पास में cos मेरे पास में 1/3 है तो sin क्या हो जाएगा, √8/3, 1/3 ये आप निकाल लोगे। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 9 माइनस 1 यानी 8, यानी √8 वैल्यू आ जाएगी। तो sin x का मान कितना आ जाएगा, √8/3। तो sin x भी आ गया, cos x भी आ गया, तो आप d2y/dx2 निकाल सकते हो। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई, लेस देन 0 आ गई। मीन्स ये जो बिंदु है हमारा cos x बराबर 1/3 जो है वो क्या है, उच्चिष्ट बिंदु है। ये जो है वो फंक्शन के लिए एक मैक्सिमम मान देता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से वीडियो को चालू करोगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे। कॉन्सेप्ट वही लगा है इसके अंदर जो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है, बस इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 1/x की पावर x का अधिकतम मान जो है वो e की पावर 1/e है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 1/x की पावर x का जो अधिकतम मान है वो e की पावर 1/e है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, हमने क्या किया, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, लॉग ले लिया। लॉग लेने से क्या हुआ, लॉग y इज इक्वल्स टू, ये पावर आगे आ गई, x log 1/x आ गया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो आप, भाई 1/x को आपने क्या बना लिया, x बना लिया, और यहाँ पे आगे क्या आ गया, माइनस आ गया। ऐसा कर सकते हो आप, लॉग की प्रॉपर्टी 11th क्लास में पढ़ रखी है हमने, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसको log m/n से भी कर सकते हो, log m माइनस log n, log 1 0 हो गया तो आपके पास ये बच गया, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ को जो है आपने क्या मान लिया, z मान लिया। मीन्स आपने क्या किया, जो हमारे पास में ये जो फंक्शन था log y, इस log y को मैंने क्या मान लिया, z। y मेरे पास में ये था ना, मैंने दोनों पक्षों में log लिया, log y बराबर इतना आ गया, ठीक है। अब इस log y को मैं बराबर मान रही हूँ z के, इसको अलग फंक्शन मान लिया। अब आप खुद देखो कि जब y का मान अधिकतम या न्यूनतम होगा, कॉमन सेंस की बात है, तो log y भी यानी z का मान भी क्या होगा, अधिकतम या न्यूनतम। हमें यही तो पता करना है कि ये जो हमारा मान है वो अधिकतम मान हमारा e की पावर 1/e है, ठीक है। तो log y को z मान भी लेंगे, इससे हमारे लिए डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा, हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स अगर y का मान अधिकतम या न्यूनतम होगा तो z का मान भी क्या होगा, अधिकतम या न्यूनतम, मीन्स log y का मान तो एक ही बात है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, भाई z बराबर मेरे पास कितना, -x log x, ठीक है, -x log x। अब आप क्या करोगे, dz/dx निकालोगे, बराबर -x log x, x को छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1 log x एज इट इज़। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, कितना बच गया, माइनस कॉमन आया, 1 + log x। ये आपके पास आ गया dz/dx। अब d2z/dx2 भी एक साथ निकाल लो, कितना आ गया, माइनस के 1/x आ गया, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का आ गया 1/x। अब क्या करेंगे,
अब z अर्थात y के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए हमने dy बाई डी एक्स को यानी सॉरी dz अपॉन डी एक्स को क्या करना है, बराबर 0 रखना है। बराबर 0 रखोगे तो आपको बिंदु क्या मिलेगा, ये देखो 1 प्लस लॉग x बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास में, e की पावर -1 आ गया। कैसे आ गया, यानी कि log x मेरे पास में कितना आ गया, -1। ठीक है, तो बाई लॉग प्रॉपर्टी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, e की पावर -1। जो log की मेन जो डेफिनेशन है जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी वही है ये, यानी हमें जो बिंदु मिल गया वो क्या मिल गया, x बराबर e की पावर -1 इज इक्वल टू 1/e लिख सकते हो आप। यानी इस बिंदु पर अब हमें क्या देखना है कि d2z अपॉन dx2 नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि ये क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये जो बिंदु है वो मेरे पास में क्या होगा, उच्चिष्ट बिंदु होगा। उच्चिष्ट बिंदु होगा तो अब हम इस बिंदु को क्या करेंगे, फंक्शन में रख देंगे। फंक्शन में रखेंगे तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर 1/e आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी भाई, x का मान कितना रखना है, 1/e रखना है। फंक्शन यही तो है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, 1/e 1/e 1 अपॉन 1/e का मतलब क्या हो गया, e की पावर 1/e। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, अधिकतम मान आ गया। ठीक है, तो आज की जो क्लास में जो भी हमने करे हैं क्वेश्चंस करे हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको अपनी बुक में देखो एक तो मिलेगा जो क्वेश्चन है, शायद वो एग्जाम्पल है। ठीक है, वो एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ क्या है। आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखेगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी कर लेना अपने आप से कि 0 से 2π में आप फंक्शन दिया हुआ होगा आपको x प्लस साइन 2x का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, अधिकतम तथा न्यूनतम मान। तो इसमें हमें कोई टेंशन नहीं लेनी कि अधिकतम न्यूनतम दे दिया, कुछ नया नहीं दिया। आप सिंपल तरीके से जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे क्या करोगे, एक तरीके से ये y तो है तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे। dy बाई डी एक्स आपका कितना आ जाएगा भाई, 1 प्लस 2 cos 2x आ जाएगा। आप d2y बाई डी एक्स 2 भी निकाल लो, वो आपके पास कितना आ जाएगा, -4 sin 2x आ जाएगा। अब आपको इस dy बाई डी एक्स को बराबर 0 रखना है। तो आपको बिंदु कौन कौन से मिलेंगे ये देख लेना। आपके पास देखो ये इक्वेशन आ गई एक तरीके से, यहाँ से dy बाई डी एक्स को 0 रखोगे तो आपके पास आ जाएगी cos 2x बराबर -1/2। ठीक है, अब ये कंडीशन आप सभी जानते हैं, ये इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करी है ना हमने 11th में। तो हमारे पास में यहाँ 2x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा मेरे पास में 2n पाई प्लस माइनस 2π अपॉन 3। ये कैसे आया, जिसको नहीं समझ में आया वो बुक खोल लेना 11th की। ठीक है ना, खूब करें ऐसे क्वेश्चन हमने। फिर तो या x कितना आया, 2 को हटा दो, n पाई प्लस माइनस π/3। ये हमारे पास बिंदु आ गया। अब n की जगह क्या रख दोगे, 0, 1 और 2 रखोगे। सिर्फ और सिर्फ 0, 1 और 2 रखोगे, आगे के नंबर्स क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ आपको लिमिट दे रखी है। क्या लिमिट दे रखी है, जो इंटरवल है वो 0 से 2π ही दे रखा है। अगर आप n का मान 3 रख दोगे ना, n का मान 3 रखोगे तो ये इस इंटरवल से आगे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको जो n का मान है वो कितना रखना है, 0, 1 और 2 ही रखना है। तो आपके पास 4 बिंदु आएंगे, कौन कौन से, एक आएगा π/3, एक आएगा 2π/3, एक आएगा 4π/3 और एक मिलेगा आपको 5π/3। ठीक है, ये सारे इस इंटरवल के बिंदु हैं। n बराबर 3 नहीं रखना है, सिर्फ 0, 1, 2 रखना है। अब ये अधिकतम और न्यूनतम मान पूछ रहा है। इसने यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि आप ये बताओ कि ये उच्चिष्ट बिंदु है या निम्निष्ट बिंदु है, ये नहीं बोला इसने डायरेक्ट ही बोल दिया अधिकतम या न्यूनतम मान बताओ। तो आपको करना क्या है, इसमें इन सब बिंदुओं पर डायरेक्ट आप फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, f π/3। यानी ये जो फंक्शन गिवन है ना, इसमें डायरेक्ट x की जगह π/3 रख दो और मान निकाल दो, जो भी मान आया आपका। फिर आप f2π/3 पे निकाल दो, f4π/3 पे निकाल दो और f5π/3 पे निकाल दो। फिर आप देख लो उन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो अधिकतम मान तो आएगा आपका 2π और न्यूनतम मान आएगा आपका 0, जो आपका ये इंटरवल दिया हुआ है यही आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें ये जो बोला है ना कि अधिकतम तथा न्यूनतम मान, इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इसने क्या कर दिया, इसने डायरेक्ट वो निकाल दिया फंक्शन की वैल्यू और देख ले कि कौन सा यहाँ पर अधिकतम मान है और कौन सा यहाँ पर न्यूनतम मान है। आप चाहो तो d2y/dx2 वाली कंडीशन भी इस क्वेश्चन में आप दिखा सकते हो।
कि भाई ये उच्चिष्ट बिंदु है, ये निम्नस्थ बिंदु है, यानी ये पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस हैं इनको बहुत अच्छे से समझ के पहले एग्जाम्पल्स करना, फिर इसके अनसॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।